एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और सॉरी मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ, मतलब पहले से काफ़ी बेटर हूँ। खांसी एज यूजुअल मतलब चल रही है, बहुत 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 कम हो गई है, बट थोड़ी सी है अभी। क्योंकि अब हो रहा है ना कि डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़ा घी और वो सारी चीज़ें ऐड करिए अपनी डाइट में, तो इस वजह से थोड़ा मेरे को हो जाता है खांसी भी। सॉरी जी, कॉल आ गई थी बीच में और मैं बोल रही थी हाँ खांसी अब बेटर है। और बाकी बहुत अच्छी जा रही है ये मदरहुड वाली जर्नी। पता है ऐसा होता है जैसे मैं व्लॉग वगैरह कभी कभी लेट बनाती थी ना, तो सुबह मेरा पूरा दिन ऐसे ही रहता था, सर भारी रहता था, तो मैं और परेशान रहती थी। बट अभी जैसे लाडू के साथ है ना कि लाडू ना रात में ज़्यादा जगती है, दिन में पूरे टाइम सोती है। मेरे ख्याल से हर बच्चा ऐसे ही करता है। तो मैं ना सिर्फ 2-2 घंटे की नैप पे, बहुत रेयर है, मतलब ऐसे कल से तो मैंने ऐसा है कि सिर्फ शायद मैं 3-4 घंटे ही सो पाई हूँ पूरे 2 दिन में, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। और ये खैर मेरे लिए गलत है, मुझे पता है कि हाँ मुझे कम से कम 7-8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। तो ये मैं थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ सिनेरियो जबकि ये होता है कि मैं दिन में नींद पूरी कर लेती हूँ। जैसे रात में लाडो मेरे पास है, तो दिन में पूरे टाइम अपने दादी दादा के पास, चाचा के पास रहती है, तो मैं अपना रेस्ट ले लेती हूँ। बट 2 दिन मेरे को रेस्ट लेने का ही वो नहीं हुआ, मतलब नींद ही नहीं आई, ये हुआ मेरे साथ। और प्लस ये है कि अभी मैंने ब्लॉग्स इतने दिनों से, मतलब मैंने क्या, मतलब मेरे ब्लॉग्स इसलिए नहीं आए क्योंकि कौर साहब अभी नोएडा में, उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो वो वहाँ गए हुए थे। आज शायद आएंगे प्रोबेबली, तो इस वजह से उन्होंने मेरे को मना कर दिया था बिल्कुल ही कि तुम शिवी ज़रा भी ब्लॉगिंग मत करना, क्योंकि तुमको रेस्ट की ज़रूरत है। और एक्चुअल में मतलब थोड़ी बहुत भी मैं रील्स और जो शॉर्ट्स वगैरह डाल रही हूँ ना, तो उससे एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरे को ना आइज़ में पेन होना शुरू हो गया। मेरे को लेफ्ट आई से ना आज थोड़ा ब्लड भी दिख रहा था, तो मैं तो घबरा गई। मैंने कहा यार ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला, गौर साहब ने, कि तुम बिल्कुल भी अब फ़ोन वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ मत करो। इनफैक्ट क्या होता है कि रात में अगर तुम वीडियो शूट करते हैं हम लोग, तो फ्लैश ऑन करनी पड़ती है जस्ट फॉर द क्लियरेंस, तो इसलिए वो भी चीज़ें बहुत दिक्कत देती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करूँगी, माँ ने और सब ने मना कर दिया था। तो जब गौर साहब आएंगे वो ही सारी चीज़ें संभालेंगे, और धीरे धीरे रिकवरी हो ही रही है। स्टिचेस में पेन है काफ़ी ज़्यादा अब मतलब अब हो रहा है। अभी तक जैसे हील होता है ना तो दर्द होता है, इचीनेस भी होती है, तो इचिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, सबने मेरे को मना करा, तो मैं वो बहुत ध्यान रखती हूँ। बाकी सब चीज़ें बहुत बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बिल्कुल ना लाइफ चेंज सी हो गया है एकदम। और हर चीज़ ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में प्रायोरिटी आपके लिए आपका बच्चा है बस, तो मेरे को ना उसके आगे कुछ सूझता ही नहीं है। मैं पूरे टाइम उसके बारे में सोचना, उसी के लिए सब चीज़ें करना, उसी के इर्द गिर्द रहना, ऐसा रहता है पूरे टाइम। बट इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लाइफ जो मैं अभी हम जी रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, ढेरों सारे कमेंट्स, इतनी सारी विशेस के लिए, सो थैंक यू सो मच। और बाकी ये है कि हाँ, हम चलते हैं बाहर। ये है कि कुछ लोगों ने, एक्चुअली हुआ क्या, मेरा मजाक भी बनाया इन चीज़ों पे कि मैं रोती बहुत हूँ। तो भाई मैंने बहुत लोगों को ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें क्या होता है ना, वो अपना कमेंट मतलब जस्टिफाई करने के लिए ना मेरे को गलत साबित करने में, प्रूफ करने लगते हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप बात मत करो शिवी, ये वो सारी चीज़ें। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ज़ोडिएक साइन। आप अगर बिलीव करते होंगे, मैं तो हर चीज़ पे बिलीव करती हूँ, न्यूमरोलॉजी पे भी, ज़ोडिएक पे भी, हर चीज़ पे, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। तो ये मेरा बोलना मेरे को कि हाँ मैं बहुत रोती हूँ, तो भाई मैं रोती हूँ, ठीक है। एक मतलब बहुत लोगों ने, इनफैक्ट नॉट फॉर द वेमेन, हाँ मतलब बात मैं ये कहना चाहूँगी, ये ऐसे ऐसे कमेंट्स भी माँ करती हैं जिनके खुद के बच्चे हैं, ठीक है। एक ने तो मेरे को इतना गंदा कमेंट किया ना, मैं सच में, मेरे को बहुत हर्ट हुआ कि जबकि वो कमेंट ना, अगर उनको किसी ने कुछ बोला था ना कि इंस्टा पे, कि मतलब मेरे लिए, मेरे को डिफेंड करके किसी और ने कुछ चीज़ बोली थी कि आप ऐसे मतलब औरत से बात मत करो, समथिंग समथिंग, तो उनका नाम, सॉरी जी गौर साहब की कॉल आ गई थी सॉरी
तो ये था कि उन्होंने मतलब उनका नाम भी शिबी शॉर्ट फॉर्म था, बाकी उनका नाम कुछ और था। तो उन्हें लगा, जो लेडी मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स करी थी, तो उनको लगा कि मैंने ये कमेंट्स करे हैं, ठीक है, जबकि मेरा कमेंट नीचे दिखता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जबकि मेरा कमेंट क्लियरली उनको विजिबल हो रहा होगा, तो फिर मैंने उनको लिखा, उन्होंने एक्चुअली मेरे को लिखा था कि तुम पता नहीं क्या, कि तुम रोती हो तो रो, तुम्हारे लिए ज़िंदगी में मतलब ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ में ज़िंदगी भर रोना ही लिखा रहे। मतलब इतना गंदा कमेंट, और मतलब बच्ची को लेकर भी कुछ था। मतलब मैंने कहा यार तुम लोग मतलब माँ हो या क्या हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार आपकी खुद की इतनी प्यारी सी बच्ची है, आप किसी के लिए ऐसे गंदे कमेंट्स कैसे कर सकते हैं। मतलब लोग मेरे को कहते हैं कि तुम कुछ और हो या कुछ और दिखाती हो। अरे भाई मैं क्यों ना अपने इमोशंस दिखाऊं। अब आपने किसी ने लिखा कि मैं तुम्हारी 2-4 टाइम्स तो रील ही रोने रोने वाली देखती हूँ, मेरे साथ रोने वाली क्यों नहीं देखेंगे आप। ये सोचिए कि मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, मैं अपनी खुद की बच्ची को घर लेके आ रही हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है हर किसी के लिए, एक माँ के लिए स्पेशली, कि खुद का बच्चा, ठीक है, 9 महीने कोख में रखा, उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, सारी चीज़ें जर्नी होती हैं, पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये ऑपरेशन में पेट कटवा के, पेट फटवा के, ठीक है, बच्चा निकाल के लेके आना, कितनी प्रॉब्लम्स में सारी चीज़ें रहती हैं, ये ना एक माँ को पता होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो मैं अगर घर पे लेके आऊँगी तो मैं इमोशनल क्यों नहीं होंगी। मतलब मैं एक तो ज़्यादा इमोशनल हूँ, ऊपर से ये मोमेंट इतना बड़ा है कि अपने खुद के बच्चे को घर लेके आना, ये कितना प्रीशियस मोमेंट है यार। आप लोग सोचिए, तो आप लोग इतने गंदे कमेंट्स करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ज़्यादा नहीं हो, मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा लोग हैं, कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं, वो पता नहीं क्यों, और उस पर लाइक करने के लिए आ जाएंगे 19-20 लोग। फिर मैं सोचती हूँ कि किस मेंटालिटी के लोग हैं। एक तो आप मदरहुड की जर्नी ना, काफ़ी लोग वो नहीं समझ सकते जिनकी शादी ना हुई हो या खुद माँ ना बने हो, या छोटे छोटे बच्चे भी होंगे ना, तो भी वो लाइक करने आ जाएंगे कमेंट्स। सो दिस इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग कि इतना सब लोग बोल देते हैं। बट कोई नहीं, दुनिया है, हर कोई कुछ भी बोल सकता है, इमोशंस का मजाक उड़ा सकते हैं, हर चीज़। मेरे को बोल दिया कह रहे बच्ची को लेके रोती है, फिर गणपति को लेके। अरे गणपति जी, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि मैंने ना, मतलब वो व्लॉग मैंने डाला नहीं, हो सकता है डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि मैंने पहले व्लॉग बनाया था, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सारी चीज़ें हो गई एकदम से, तो मैं नहीं डाल पाई, व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाई, वो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। बट मैंने पूरा व्लॉग बना रखा है। आप लोग कहेंगे तो मैं गणपति विसर्जन का व्लॉग भी मैं आपको दिखा दूंगी। अगर आप लोग कहेंगे तो कॉमेंट्स करके मेरे को बता दीजिएगा, अगर आपको गणपति विसर्जन वाला व्लॉग देखना है तो। एंड उसमें भी लोगों ने मेरा, कुछ लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि रोती रहती है। मेरे लिए ना वो एक इमोशंस है, पता है। गणपति पापा को जैसे रखना पूरे टाइम, एक्चुअली चाची ने स्थापना करी, हर 3 साल से चाची करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो उधर मैंने पहली बार ये देखा, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। और पता है ऐसा रखा जाता है कि उसी पूरे घर को सजाया गया, वहीं पे पूजा हो रही है, डेली कीर्तन हो रहे हैं, गीत हो रहे हैं, सुबह शाम हम लोग गए गीतों में, ठीक है। इतना अच्छा माहौल रहता है, वहीं सोना, वहीं हमारे गणपति जी के आगे सारी चीज़ें, भोजन वोजन सब चीज़ें वहीं पे उनको देना, उनको उनकी इतनी केयर करना, सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो उस हिसाब से ना एक माहौल बन जाता है कि हाँ 5 दिन के लिए, कि पूरा ऐसा जैसे घर में शादी टाइप वाला माहौल होता है ना, वैसा। तो एकदम से जब जा रहे थे ना, तो अच्छी ने ढोल वगैरह सब चीज़ें बुलवाई, लड्डू बंटवाए, खिलौने, ये सब सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें करी। तो ना एकदम से ना मैं बहुत इमोशनल हो गई, मैं बहुत रोने लगी। एकदम से ना ऐसा हुआ कि पता नहीं घर से ना, मतलब इससे रूम ना, आपको लगता ही होगा कि पूरे रूम में इतने ही 5 दिन से चहल पहल थी, और एकदम से सारी चीज़ें ना मतलब गणपति जी विदा हो रहे हैं घर से, तो रोना आता ही है, ऑब्वियस ही बात है। और मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कहा मैं माँ उठा लूँ जैसे गणपति जी को लेके जाते, तो माँ ने कहा कि तुम देख के भारी ना हो शेबी। तो मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। तो मैंने जैसे ही उठाया ना, तो मेरा, और मैं इमोशनल हो गई एकदम से ना। मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं बहुत, मतलब ऐसे में ना रोंगटे से खड़े हो गए, कि जैसे बप्पा को जैसे मैंने लिया ना एकदम से, और फिर मैंने यात्रा में मैं शामिल हुई, मैं काफ़ी देर तक चली, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर मैं उसमें रोती तो उसमें मेरा मजाक बनाने की तो कोई बात नहीं थी, मुझे लगता है, ठीक है। मैंने लोगों को बोला कि मैंने कहा शायद आपके यहाँ पे गणपति विसर्जन नहीं होता हो, तो आप ये शायद इमोशंस नहीं समझेंगे। तो उसमें लोग मेरे को इतना गंदा बोल देते हैं, हमारे यहाँ 11 साल से है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। मैंने कहा कोई बात नहीं, हर किसी के इमोशंस अलग होते हैं। तो इसलिए ना एक्चुअली सारी चीज़ें लाइन में एक साथ थी ना, तो ये एक साथ ना सारे इमोशनल मोमेंट्स चल रहे थे, तो मेरी ना रोने वाली रील ही ज़्यादा सामने आ रही थी।
तो इसलिए, बट कोई नहीं, खैर मैं कुछ और ज़्यादा, मैं वरना बोलती ही रहूँगी। मेरे मन में ना बहुत बातें, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग हैं ना, तो मैं आपसे सामने सामने बैठ के बातें कर रही हूँ, तो मैं बातें करती रहती हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा है, मैं अगर किसी के साथ ओपन अप हो रही हूँ तो मैं बहुत बातें करूँगी, और नहीं हो रही हूँ तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। अगर कोई सामने वाला इंसान मेरे को बोल के भी जाएगा ना, तो मैं इमोशनली क्या होगा कि या तो मैं रो दूँगी या हर्ट हो जाऊँगी, फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और अगर कभी कुछ होता है, अगर मैं ऐसा होता है कि हाँ नहीं अपनी बात कह पा रही हूँ या कोई समझ नहीं रहा है, तो मैं लेट इट भी रहने देती हूँ फिर। बट कोई नहीं, आप सब लोग हैं, इतने सारे लोग हैं मेरे को प्यार देने के लिए, इतना मेरे को समझने के लिए, सो थैंक यू सो मच। कुछ लोगों की वजह से मेरे को शायद अपसेट नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। बट मैं ऐसी ही हूँ, मैं रोती हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं ओवर केयरिंग हूँ, मैं ऐसी हूँ कि मेरे सामने कोई रोएगा ना तो मैं उसको देखा देख रो दूँगी, मैं ऐसी हूँ। बट मैं उनको चुप ज़रूर कराऊँगी, उनको हंसाने की, मैं ना बहुत जॉली नेचर की लड़की हूँ, लेकिन वो ना मेरे अपने लोगों के सामने आता है वो नेचर मेरा बहुत कम मैं उसको दिखा पाती हूँ। बाकी ये होता है कि आंसू तो खैर में नहीं रुकते, तो वो सबके सामने आ ही जाते हैं मेरे, इसलिए शायद लोग मेरा मजाक ज़्यादा बनाते हैं, बट कोई नहीं। और अभी चलते हैं नीचे, और सुबह मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया था, अभी चलते हैं नीचे कुछ और खाते हैं, और बेबी नीचे है माँ के पास। नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। तो पहले तो सभी को बहुत बहुत सॉरी कि मतलब हमारे 4 दिन से 5 दिन से ब्लॉग नहीं आ पाए, और मुझे देख कर के काफ़ी अच्छा लगा। आप सब लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, और हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम आए। मतलब मेरे पे तो बहुत कम आते हैं, पर अभी काफ़ी सारे मैसेजेस आए। मैं बहुत सारे सभी मैसेजेस का मैंने रिप्लाई भी किया कि क्यों नहीं आ पा रहे व्लॉग। तो व्लॉग इस वजह से नहीं आ पा रहे थे कि मैं खुद अभी इस समय 3 दिन से बाहर था, और अभी 1 तारीख को ही मैं लौटा हूँ, 1 अक्टूबर को। तो ये आज मैं 2 अक्टूबर को ये पूरा व्लॉग शूट कर रहा हूँ शिवी का, जो कि 3 अक्टूबर को आएगा, पहली नवरात्रि वाले दिन। तो आज सभी को पहली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा ये कि जो है मैं क्या कहने वाला था, मैं तो भूल ही गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ, याद आ गया कि शिवी भी थोड़ा सा अभी इस समय स्ट्रेस में थी। बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ परेशानी होती है, क्योंकि देखिए कितना भी कर लीजिए वो रात में जगता है, वो सारी चीज़ें तो ठीक है। अब उनको भी मैंने कहा थोड़ा सा तुम रेस्ट लो। इनफैक्ट मैंने उनको ये बोला था कि मैंने कहा आप जो है इंस्टाग्राम भी यूज़ मत करो, मैसेज के रिप्लाई भी मत दो, जो करना है मैं अपने आप कर लूँगा। पर फिर भी वो मानती नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से मैनेज करती रहती हैं। वो तो अच्छा है कि हम यहाँ पे परिवार के साथ रहते हैं, भाई माँ हैं, डैडी हैं, छोटा वाला भाई है, उधर माता जी पिताजी सब लोग हैं। तो परिवार, हमारे चाचा चाची सब पूरी जॉइंट फैमिली है यहाँ पे। मतलब ऑल्दो केवल ये घर में हम यहाँ पे रहते हैं, बट जॉइंट फैमिली ही है हमारी। सब लोग आस पड़ोस में ही रहते हैं, कोई बहुत दूर नहीं है। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अभी हम अकेले रह रहे होते कहीं पे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मतलब जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं और शिवी अगर अकेले कहीं पे रह रहे हैं तो थोड़ा सा मैनेज करना कठिन होता है। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे, क्योंकि शिवी की माता जी यानी कि हमारी सासू माँ आई हुई हैं, उधर उमंग भी आए हुए हैं। तो जाके देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। शिवी नीचे ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। बहन के पास नहीं जाते, दूर रहते हैं बहन से दूर रहते हैं बेटा। ये हमारी जो माता जी आई हुई हैं, उमंग भाई आए हुए हैं, ये हमारी शिवी जी नमस्कार। सिट बेटा, यही बहन के पास नहीं, डॉलर सिट नहीं, नो, बहन के पास नहीं जाना, बहन के पास नहीं जाना, बस ये बेटा। मिस कर दिया वो शॉट आपने, है ना। भागते आते ब्रेक लगा देता है एकदम। चला बुलाओ बुलाओ, नो, डॉलर माँ ना, माँ नहीं जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। माँ बुला रही है, शिवी के पास, इसके पास नहीं जाएगा, जाओ। छोटे के पास। जाओ डुल्ला अरे पेन नहीं मारते। डुल्ला। आओ आओ, वो दिया मामा को दिया। पानी करूंगी जल्दी, गोदी आ जा रहे हैं। अब करेगा माँ। खुशबू आया है? मैं आई हूँ बहुत देर से आई हूँ ना। माँ हटना जा, आएगा दोबारा। आओ डॉलर, डुल्ला डुल्लाओ। बहन के पास नहीं, बहन के पास नहीं। नीचे घुस गया, जाते नीचे घुस गया। नीचे चला गया। ये बिल्कुल भी इसके पास नहीं जाता। डुल्ला आजा डुल्ला चौकी नहीं रखी गई। डुल्ला आओ। सही है। जाते नीचे। तुम ऑल सेट फॉर टुमारो। कल जो आप अपनी बेटी का फेस रिवील करोगे बिल्कुल। हैं,
तैयारी जोरों शोरों से है? चुईया चुईया नहीं बोलते आप। कितनी कमजोर है। अभी लगेंगे 2-3 महीने से। हाँ थोड़े से तो लगाएंगे, अभी वो है ही कितने दिन की, 15 दिन की बच्ची है। 18 टुडे है। चलो फिर भी 18 की तो अभी और पट्टी में तेल के आती है किसी दबा लो उस पर 5-6 हाँ महीने दबाओ। किल किल के लिए नहीं, मिस मिसी। इसमें दबाओगे 5-6 महीने दी है। नहीं 5-6 महीने के बजाय ये ऐसी है कि ऐसे ऐसी दबा लो है। करके ऐसे। इसने तो बड़े ले लिए कि तो जी अब मम्मी जा चुकी थी, उमंग भी जा चुके थे। व्लॉग बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, सॉरी। अभी चीज़ें थोड़ा सा ऐसे ही चल रही हैं, मतलब थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी दिक्कत। तो इस कारण से व्लॉग हम प्रॉपर शूट नहीं कर पा रहे हैं, पर होपफुली ईश्वर मदद करेंगे, हम आपको कल से प्रॉपर अच्छे व्लॉग देंगे। और सबसे बड़ी मतलब हम जो आपको बताना चाह रहे थे, सूचित करना चाह रहे थे, द थिंग इज़ कि हम कल अपनी जो बेटी है, क्योंकि अब जो आप जिस दिन देख रहे हैं ये पहला नवरात्रा है, और न पहले नवरात्रे वाले दिन हम अपनी बेटी को प्रॉपर एक व्लॉग बना करके और नेक्स्ट डे हम व्लॉग अपलोड करेंगे। उसमें हम अपनी बेटी का फेस रिवील करेंगे और आप सभी लोगों को मिलवाएंगे, जिसमें आप सभी के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और प्यार उन सभी की बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। क्यों शिवी बॉस? सच में वैसे तो सब लोग करते ही हैं। हाँ। और कल का इंतज़ार मुझे भी है क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ। कल का व्लॉग बस आप सभी लोगों को मेमोरेबल बनाना सब है। बताना कि किस पे गई है, क्योंकि पहले दिन ना सब लोगों ने कुछ मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए थे, तो लोगों ने क्या करा, कहीं पे थोड़ा दिख रहा होगा ना, तो स्क्रीनशॉट लेके भेजे कि ये तुम्हारी तरह है। मेरी तरह ना, मेरी तरह। तुम्हारी तरह, चलो बट ठीक वो है जी। कुछ 2 ही दिन मुझे लग रहा है मेरी तरह लगी, बाकी दिन तो गॉड साहब की तरह ही लग और रही है। सच में मतलब आप सब लोगों का हृदय से बारंबार आभार। आप लोगों ने इतना हमें प्यार दिया कि जो व्लॉग नहीं आए तो जिसको जहां मौका लगा उन्होंने वहां पर हमें मैसेज किया। सच में यार, मैं मतलब अभी ये तक भी रिप्लाई कर रही हूँ, बट सब लोगों ने मना किया है ना कि ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करना, इसीलिए मैंने ब्लॉग्स भी नहीं बनाए थे, क्योंकि गौर साहब ने मना किया था कि ब्लॉग्स नहीं बनाना, क्योंकि आंखों पे जोर पड़ेगा ऐसे। चलो जी, ध्यान रखिएगा सभी लोग अपना, और पहली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हृदय से बराबर। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ। थैंक यू।